और यहाँ से वापस से मोमेंटम बना, इन बिटवीन छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि छोटा पुल बैक एंड देन वापस से ये जा सकते हो ऊपर। सबसे ज़्यादा लर्निंग ना आपको तब मिलता है जब आप देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या आ सकता है। तो आपके मन में सवाल होगा तो फिर ये रेड कैंडल क्यों बना रहा है। एक बार मैं 15 मिनट में जाता हूँ, 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वही मोमेंटम हमें देखने को मिला है और मेरा पहला जो टारगेट था ना वो हिट हो चुका है। चलिए आज आपके साथ एक ट्रेड शेयर करते हैं जिसमें अभी अगर आप देखेंगे तो $160 का मेरा लॉस चल रहा है, ठीक है। कैसे इस ट्रेड को मैंने आइडेंटिफाई किया, इस ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा, कैसे मैंने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। देखो सबसे ज़्यादा लर्निंग ना आपको तब मिलता है जब आप देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या आ सकता है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जब आप काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट $200 के आसपास आ चुका है लॉस इस ट्रेड में, यानी कि करीबन अगर मैं बात करूँ 17,000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेड है सोलाना का। सबसे पहले मैं इसमें स्टडी करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोलाना जो है वो यहाँ से, नोटिस करके देखिए, ठीक है, सोलाना ने यहाँ से एक मोमेंटम बनाया टॉप से, देन ये गिरा, फिर वापस बाउंस बैक, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक। उसके बाद यहाँ से इसने अपने ट्रेंड को रिवर्स करना शुरू किया। मैं डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसने एक लो बनाया और यहाँ से वापस से मोमेंटम बनाया, इन बिटवीन छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, ठीक है, एक जैसे कि छोटा पुल बैक एंड देन वापस से ये जा सकते हो ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ से जब ये मोमेंटम बना रहा था, इन बिटवीन गिरावट आया, देन अचानक से इसमें मोमेंटम है, तो प्राइस जो है वो इसी तरीके से ऊपर जाता है जिग जैग सिचुएशन में, ठीक है। तो मेरा जो ट्रेड बना है कहाँ पर बना, अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर मैं एज ए बायर काम करूँगा, ये प्राइस एक्शन ने हमें बताया, तो यहाँ पर एज ए बायर मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस है, किस कंडीशन में मैं यहाँ पर एज ए बायर काम कर रहा हूँ। लास्ट 3-4 दिनों से प्राइस जो है अगर आप देखेंगे सोलाना का 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो एक एक चैनल को मेंटेन करता हुआ ऊपर जा रहा था, ठीक है। एक चैनल को मेंटेन करता हुआ वो बार बार ऊपर जा रहा था और लंबे समय से इसके अंदर था। करीबन 4-5 दिन के बाद फाइनल इसने ब्रेक किया, फिर जिगजैग सिचुएशन बनाया, फिर यहाँ से गिरावट दिखाया, फिर एक पुल बैक आया, फिर गिरा यहाँ पर, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश की, अब यहाँ पर ये होल्ड कर, तो यहाँ पर मैं एज ए बायर काम कर रहा हूँ। क्यों मैं यहाँ पर एज ए बायर काम कर रहा हूँ, देखिए अगर ये अप ट्रेंड का है जो हमने देखा डेली टाइम फ्रेम पे कि ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो इसमें जो मोमेंटम आएगा वो एक प्योर सपोर्ट जोन से आएगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसका प्योर सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये जो जोन है ये इसका सपोर्ट जोन है। तो आइडियली यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो आइडियली मार्केट को यहाँ से क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, इसी जोन से मार्केट को मोमेंटम वगैरह बनाना चाहिए। तो ये पूरा जोन जो है वो है बायर टेरिटरी, यानी कि बायर यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ से ही प्राइस को ऊपर जाना है, इसी जोन से प्राइस को ऊपर जाना है। तो आपके मन में सवाल होगा तो फिर ये रेड कैंडल क्यों बना रहा है। एक बार मैं 15 मिनट में जाता हूँ, 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बायर बार बार कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस हाई को ब्रेक करवाने के लिए, जो नहीं करवा पा रहे, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास ही हमारा पोजीशन बना हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन बन सकता है, कंडीशन ये है, हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए। अगर नीचे आता है वो प्राइस क्या होगा, वो प्राइस होगा इस जोन के आसपास जो है 170 या 171 के आसपास, अगर यहाँ से नीचे आता है। अब ये किस कंडीशन में आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है तभी अगर अगर इथेरियम में गिरावट रहा, जो कि इथेरियम में अगर आप देखेंगे इथेरियम ने अच्छा खासा मोमेंटम बनाया और बॉटम से अच्छा खासा रैली बनाते हुए उसने टॉप बनाया, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया। अगर मैं वीकली में आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, वीकली में भी इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई बनाया, सब कुछ सही है। पर जो चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि इथेरियम यहाँ पर लास्ट 4 दिन से एक ही जोन में है। यहाँ से हो सकता है कि इथेरियम वापस से थोड़ा बहुत नीचे आए। अगर ये नीचे आता है जाहिर सी बात है वो सोलाना को भी नीचे लेके आएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इथेरियम कोशिश कर रहा है कि यहाँ से वो गिरे, लेकिन ये जो जोन है ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जोन है। नोटिस करके देखिए इथेरियम में कल हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, नीचे आया, प्रॉफिट बुक हुआ, उसके बाद अचानक से मोमेंटम, देन ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरावट, फिर यहाँ से मोमेंटम। तो इथेरियम का ये जो जोन वाला मोमेंटम है ना ये अनप्रिडिक्टेबल मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या होगा। तो इस केस में अगर इथेरियम नीचे आता है, आप देखेंगे इथेरियम के साथ साथ सोलाना में एग्जैक्टली सेम कैंडल ही बनाएगा, ठीक है। सोलाना भी इथेरियम के साथ सेम कैंडल बनाएगा, यहाँ पर भी वही फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है। तो इस जोन में मैं एज ए बायर काम कर रहा हूँ, पर मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि अगर इथेरियम
गिरेगा तो ये भी गिर सकते हैं। तो मेरा जो बाइंग टेरिटोरी है, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पूरे रेंज में मैं बाई करूँगा। अगर आप देखेंगे मैंने सिर्फ 200 क्वांटिटी ऐड किया हुआ है, अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो इस क्वांटिटी को मैं 800 क्वांटिटी तक लेके जाऊँगा, इस पोजीशन को, ठीक है। और इसमें अभी जो करंट पोजीशंस बना हुआ है, इस केस में अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसमें मेरा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो करीबन $1200 के आसपास है। तो मैं अभी फिलहाल जो इस पोजीशन को देख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ये पोजीशन है। ये टारगेट जो है वो फिक्स्ड है, इस टारगेट के लिए मुझे ट्रेड करना है। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा क्वांटिटी ऐड नहीं किया है तो मुझे क्वांटिटी ऐड करना है। अगर वो नीचे आता है तो मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। अब क्वांटिटी ऐड कहाँ पर करूँगा वो देखिए। अगर इसके नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस कट हो जाएगा, राइट। इसके नीचे आता है तो इसके नीचे अगर आता है तो मैं पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं पोजीशन बनाऊंगा इस जोन के अराउंड कहीं पर मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करता है। इस वजह से मैंने पूरा क्वांटिटी ऐड नहीं किया अभी भी। इवन जो क्वांटिटी मेरे पास है उसमें भी अगर ये मेरे फेवर में चला तो इसमें मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया वो करीबन 1 लाख के आसपास प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करता है, आप लोग को अपडेट करते हैं, पूरे मार्केट का कंडीशंस क्या होता है देखते हैं, देन आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, सो जैसा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए, एग्जैक्टली वही मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और मेरा पहला जो टारगेट था ना वो हिट हो चुका है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, तो पहला टारगेट मेरा यहाँ पर हिट हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ से मोमेंटम आया हुआ है। और मैंने अपने टारगेट को क्यों, पहले टारगेट को बुक किया, देखिए क्रिप्टो में क्या होता है ना कि जब भी मोमेंटम बनते हैं, बड़े मोमेंटम बनते हैं, उसके बाद मार्केट एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऐसे जब रिटेस्ट करने आएगा वापस से मैं पोजीशंस बनाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि मेरा टारगेट भी एक बार बुक हो चुका है, जो पहला टारगेट, देन मार्केट जब वापस आएगा वापस से मैं पोजीशन बनाऊंगा और इसी चीज़ को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है ना मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, मैं दिखाता हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने ये ट्रेड शेयर किया था, मैंने पूरा लॉजिक वगैरह बताया था, पूरा यहाँ पर मैंने अपडेट किया था कि कहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा है, कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, कितना क्वांटिटी में ऐड करूँगा। और जब इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया तो भी मैंने शेयर किया सभी के साथ। और अभी अगर ये नीचे आता है वापस से मैं पोजीशन बनाऊंगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आज अभी तक हमने क्या प्रॉफिट किया है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो एक बार मैं पीएनएल दिखा दूँ और आज का जो डेट है, आज के डेट के हिसाब से अब तक क्या प्रॉफिट आया है हमारा, 12 तारीख। सो अब तक क्या प्रॉफिट आया वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा अभी तक का जो प्रॉफिट आया हुआ है 100% विन रेट रहा है और 17,000 का अभी तक हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा नीचे है तो वापस से मैं इसमें पोजीशन बनाने वाला हूँ। बट मेरा पूरा जो रेंज है वो यही है, इसी रेंज के लिए मुझे ट्रेड करना है। जब तक ये रेंज कवर नहीं हो जाता तब तक मैं इसमें ट्रेड करता रहूँगा। और इन बिटवीन इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। अभी इस पोर्शन को मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ बताता हूँ। इसको कहा जाता है एडजस्टमेंट। जब आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना तो आपके लिए बेहतर ये होता है कि आपने एक बार प्रॉफिट ले लिया तो अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ से, जो कि आना चाहिए, जो मार्केट का एक्सपीरियंस मेरा रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से वापस से थोड़ा बहुत नीचे आएगा। और बुक करने के पीछे और एक कारण है, मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि इथार जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट। देखिए इथार जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अचानक से इथार में भी एक मोमेंटम आया, ठीक है। और इसी वजह से इथार में ये जो मोमेंटम आया ना, इसी वजह से कहीं ना कहीं सोलाना में भी ये मोमेंटम है। तो अभी क्योंकि इथार अपने ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या मोमेंटम होगा वो बताना मुश्किल है। तो कहीं पर भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मैं इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार हूँ। तो अगर इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा जाहिर सी बात है सोलाना वापस नीचे आ सकते हैं, तो मैं वापस से वापस पोजीशन रहूँगा इसी कारण से। अदरवाइज मैं उस ट्रेड को आराम से होल्ड कर रहा। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, आपको पहला प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना होता है और आराम से आपको बैठना पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होता है, आपको पूरा वीडियो में ना पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट क्या स्टेप रहे। ये जो मैनेजमेंट है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, सारा कुछ हमने अप्लाई किया, बट अगर मैनेजमेंट नहीं है तो दिक्कत है। तो मैनेजमेंट आपको करना होगा, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है, वीडियो में बने रहेगा। ऑलराइट एवरीवन, सबसे पहले तो आपको रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो कल हमने जैसे प्लान किया था यहाँ पर ट्रेड का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट तो बस इतना था, बट यहाँ से जो मोमेंटम बाकी देखने को मिला वो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। फ्रिक्वेंटली मोमेंटम, देखिए कोई ये सोच नहीं सकता कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है। यही क्रिप्टो का खासियत है कि जब मोमेंटम आएंगे ना इतना अनप्रिडिक्टेबल आएंगे, कोई सोच नहीं सकता। आपको इन बिटवीन डिसीजन लेना होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से जो मोमेंटम देखने को मिला बहुत ही एग्रेसिव मोमेंटम था। इवन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जब ये वाला मोमेंटम हुआ था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से मार्केट वापस से गिरेगा, अगर गिरेगा तो हम प्लान करेंगे, राइट। जब ये पहला वाला मोमेंटम आया उसके बाद जब ये गिरा वापस से मैंने एंट्री किया और मैंने ये अपडेट भी किया। आप कहेंगे कि कहाँ पर मैंने अपडेट किया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पर मैंने लिखा था, जिन लोगों ने पोजीशंस नहीं बनाया, अगर आप देखेंगे
री एंट्री जिन लोगों ने नहीं लिया वो यहाँ पर री एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं। ये उस समय था जब मार्केट वापस नीचे आया था, ठीक है। तो जब मार्केट वापस नीचे आया तो हमने री एंट्री का भी प्लान किया। उसके बाद वापस ये मोमेंटम वगैरह मुझे देखने को मिला, बहुत ही एग्रेसिव मोमेंटम यहाँ पर मार्केट ने दिखाया। अगर आप इथार का देखेंगे, सोलाना का देखिए, बहुत ही एग्रेसिव मोमेंटम है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको सबसे पहले तो जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपका स्ट्रेटजी है, उसको आप यूज़ करेंगे, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया। हमने देखा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है जहाँ पर मार्केट जा सकता है। हमने सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया। हमने पेशेंस से वेट किया कि हमें मौका मिले एंट्री का, और हम इंतज़ार करते रहे। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री किया। अब मैंने आपको एक पॉइंट और ये भी बताया था कि यहाँ पर मुझे एग्रेसिवली जाना था, करीबन 800 क्वांटिटी मुझे यहाँ पर ऐड करना था, लेकिन मैंने 200 क्वांटिटी पे ही ट्रेड किया। 800 क्वांटिटी इसलिए मुझे यहाँ पर ऐड करना था क्योंकि इस पैटर्न को मैंने देखा हुआ था लंबे समय से, बट कन्विक्शन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इथार जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे था। और क्योंकि इथार ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर इथार में गिरावट आएगा, जाहिर सी बात है इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इथार ने भी एग्रेसिव मोमेंटम बनाना शुरू किया, बट सोलाना की तरह इसने मोमेंटम नहीं बनाया, नो डाउट। अब देखो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर इतने सालों से आप इंडियन मार्केट में काम करें, आप क्रिप्टो में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टो में ये एडवांटेज है, ये मोमेंटम है। लास्ट 5 to 6 मंथ देखिए, इंडियन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप देखिए, इंडेक्स देखिए, क्रिप्टो में देखिए, ग्रोथ ही ग्रोथ है। लास्ट 5 मंथ का अगर मैं आपको ग्रोथ दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट 5 मंथ में क्रिप्टो ने क्या ग्रोथ दिखाया, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ लास्ट 5 मंथ का रिजल्ट, आप जाइए बिटकॉइन में, जाइए आप इथेरियम में, जाइए तो आपको समझ में आएगा। इथेरियम में देखिए कि लास्ट 5 मंथ में इथेरियम में क्या मोमेंटम बना। अगर आपने कुछ भी कैपिटल यूज़ किया होता वो आज मल्टीप्लाई हो चुका होता, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आज के दिन क्रिप्टो में, ठीक है। क्या ये अपॉर्चुनिटी और रहेगा? यहाँ से मेरा ये मानना है कि इथेरियम को एटलीस्ट यहाँ से 16,000 तक जाना, भी तो 4,000 समथिंग है, 16,000 तक जाना है। अगर मैं सोलाना की बात करूँ तो सोलाना को 1,000 तक जाना है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, बिटकॉइन को एटलीस्ट 2 लाख तक तो जाना है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, बट हाँ, सबसे पहला वही है कि यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। और आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं रखेगी कि बहुत सारा मुझे चाहिए, नहीं। आप बैठिए, आपको जो चाहिए आपके सेटअप के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी बताएं जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको ऐसे वीडियो चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट में बताइए। अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ मेरे फ्री के टेलीग्राम ग्रुप में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, उससे अकाउंट ओपन करो। और अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपने अकाउंट ओपन किया है, इसका स्क्रीनशॉट दिए गए नीचे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर देना, तो आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर मैं अपना ट्रेड जो है वो शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।